नमस्कार, जय हिंद। गुरु मंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। आज तक बिहार बोर्ड में मैट्रिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियोज़ में बताएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ए बराबर हम लोगों का इतना दिया हुआ है, बी बराबर हम लोगों का ये दिया हुआ है और कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी है, तो इस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए विद्यार्थी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, कहा है हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का बी है। तो हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर आप निकालना जानते हैं, ए बराबर क्या हम लोगों का अल्फा। अल्फा ठीक है, क्या है हम लोगों का ए बराबर है हम लोगों का अल्फा 1 0 1 इंटू हम लोगों का अल्फा 0 1 और 1 इक्वल टू बी है हम लोगों का। ठीक है, क्या है बी हम लोगों का, क्या है बी हम लोगों का है 1 0 2 और 1, ये हम लोगों का इतना है। क्लियर है हम लोगों का। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा अल्फा स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई आता है, यहाँ पे अल्फा प्लस हम लोगों का 1 आएगा, इधर 0 आएगा और इधर हम लोगों का 1 और इक्वल टू हम लोगों का हो गया 1 0 2 और 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो हम लोगों का मतलब किसी का भी कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 हम लोग लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हम लोगों का अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन इसमें से हम लोगों का कौन सा हो रहा है, ये बी नंबर। क्लियर है, तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों का ये बी नंबर हो रहा है। अब हम लोग विद्यार्थी इस सेकेंड नंबर को देखते हैं। करें कि ए बराबर इस तरीके का हम लोगों का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा। तो हम लोगों का ए इनवर्स का अस्तित्व है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये ए नंबर होगा। ये ए नंबर हमारा क्यों विद्यार्थी हो रहा है कि जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोग निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसका, तो कितना हो रहा है हमारा 1 हो रहा है, जो कि 0 के इक्वल हम लोगों का नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू विद्यार्थी हम लोगों का 1 होता है, मतलब 0 नहीं होता है, तो उसका इन्वर्स निकलता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से कह रहा है कि ए बराबर बी, तो अल्फा का मान क्या होगा जब हम लोगों का ए और बी हम लोगों का क्या है, बराबर है। ठीक है, ए और बी हमारा बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, संगत सदस्यों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 4 अल्फा इक्वल टू 16, 4 अल्फा इक्वल टू 16, यानी कि 4 से 16 हम लोगों का 4 बार में कट जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू हम लोगों का 4 हो जाएगा। जब आपसे कहे कि संगत ए और बी हमारा बराबर है, तो संगत सदस्यों की हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं। दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग संगत सदस्य को जोड़ते हैं। तो 1 का 0 के साथ जोड़ेंगे तो हम लोगों का 1, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को विद्यार्थी। ए इक्वल टू हम लोगों का इतना दे रखा है। ठीक है, ए इक्वल टू दे रखा है हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे यानी कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे, 1 माइनस वन और 1 है हमारा। मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करते हैं स्टूडेंट 1 माइनस वन और 1, तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या मिलता है, सेम यही चीज मिलेगा, 2 और 2 मिलेगा। क्लियर, हमारा इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें से जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2a बोल सकते हैं स्टूडेंट। 2a बोलेंगे तो हम लोगों से क्या पूछ रखा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2a बोलेंगे। तो हम लोगों से क्या पूछ रखा है कि ए क्यू, यानी कि इसमें फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो रहा है, ये 3a हो जाएगा। क्लियर है, 3a हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि ये इसमें से कैसा है। ऑप्शन देख के हम लोगों को लग रहा है कि इसको हम लोगों को सममित आबिहू बोलना चाहिए। क्यों कि अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी कि ए एच और जी। R1 को हम लोग इसको कॉलम में चेंज कर दिए, फिर इसको चेंज करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, एच बी और एफ। और जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारा जी एफ और सी। यानी कि जब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर दे तो इसमें हम लोगों का कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हम लोगों का सममित आबिहू है। कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं।
एक मैट्रिक्स हम लोगों का विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि एक मैट्रिक्स जो है हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी हम लोगों का एक फॉर्मूला बनता है विषम सममित होने के लिए। अगर किसी मैट्रिक्स को, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बनता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। जब आपका स्टूडेंट इस तरीके से रहे, ठीक है, और आपसे कहे कि विषम सममित है, तो हमारा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर सममित कहता तो हमारा ये ऑप्शन सी नंबर हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। जब आव्यूह ए और बी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो हमारा क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी आव्यूह का हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, तो जो हमारा इन्वर्स निकलता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि दोनों एक दूसरे का क्या है, हम लोगों का व्युत्क्रम है। क्लियर है विद्यार्थी, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ये हम लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 तथा 1 है। ये विद्यार्थी हम लोगों का होगा 512। 512 यहाँ पर हम लोगों का क्लास 11 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल हम लोगों का लगता है। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो कि हमारा 3 × 3 है और इसमें हम लोगों का 9 प्लेसेज है विद्यार्थी, और हम लोगों की 9 प्लेस में, सारे प्लेस में हम लोग 2 ही नंबर रख सकते हैं, 0, 1। अगर 0, 1 हम लोग रखते हैं तो 9 प्लेसेस है तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 2⁹ 2 नंबर रखना है 0 और 1, और जगह टोटल कितना हम लोगों का 9 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों का कितना हो गया 512। क्लियर है? इस तरीके का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आप याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्या है हमारा कि एक वर्ग आव्यूह है। अगर वर्ग आव्यूह है तो रो तथा कॉलम की संख्या हम लोगों का बराबर होता है। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अगर वर्ग आव्यूह है तो हम लोगों का रो तथा कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि 10 का ए हो गया। 11 नंबर देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ए इनवर्स को, विद्यार्थी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स को हम लोग 1/डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है क्या कि 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू विद्यार्थी हम लोगों का एडजॉइंट ए स्क्वायर के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चलना होगा, लेकिन हम लोगों का ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आपको इसको फॉर्मूले के रूप में याद करना होगा। 2020 में ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए तथा बी, 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी समान कोटि का अव्यूह है, तो अगर ए बी में से बी ए को हम लोग घटाते हैं विद्यार्थी, क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, ए बी में से अगर हम लोग बी ए को घटाते हैं तो जो हमारा प्राप्त होगा वो हमारा विषम सममित अव्यूह कहलाएगा। क्लियर है? जो हम लोगों का प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, हम लोगों का विषम सममित अव्यूह कहलाएगा। ठीक है, आप इसको भी फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं कि जब ए तथा बी समान कोटि का हम लोगों का सममित अव्यूह है तो ए से बी में गुना करते हैं और बी से ए में गुना करते हैं, उसको घटाते हैं तो हम लोगों का विषम सममित अव्यूह आएगा। आप इसको फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों का इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करना है तो रो को हम लोग कॉलम में बदल देते हैं, यानी कि इस 1 2 3 को हम लोग जब कॉलम में विद्यार्थी बदलेंगे तो हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3, और जब 4 5 6 दूसरे को कॉलम में बदलेंगे हम लोग तो 4 5 6, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन क्या हो रहा है, ये सी नंबर हो रहा है। किसी को दिक्कत नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछ रहा है, एकांक अव्यूह, वैसा अव्यूह जिसका डायगोनल हम लोगों का क्या होता है विद्यार्थी, 0 होता है। वैसा अव्यूह जिसका डायगोनल हम लोगों का क्या होता है, 0 होता है। अब बाकी सारे सदस्य हम लोगों के क्या होने चाहिए, मतलब वैसा अव्यूह जिसका डायगोनल माने विकर्ण के सदस्य 1 होना चाहिए और बाकी के सदस्य हम लोगों के क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग एकांक अव्यूह कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। 16 नंबर को क्या है हमारा, ए में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे थे। ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी सदस्यों में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12 10 और माइनस हम लोगों का 8। क्लियर है विद्यार्थी? और चलिए बी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, बी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 3 का 24 और ये 5 15 36 हम लोगों का 18। यहाँ पे हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ते हैं तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पे हम लोगों का बी नंबर। देख लीजिए 21 6 26 24 12 हम लोगों का 36 10 15 25 हम लोग का हो जा रहा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किताब में हम लोगों का गलत दिया हुआ है, गलत है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत दे रखा है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हमारा संगत सदस्य को जोड़ते हैं तो जैसे 3 और 1
4 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का 4 लिखा होना चाहिए, लेकिन 7 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों का ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का अच्छा प्रश्न है। तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बनाते हैं हम लोगों का क्या दे रखा है, ए बराबर इतना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों का दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोगों का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है विद्यार्थी। तो हम लोग 18 नंबर को कैसे लिखेंगे, देखिए क्या दिया है हमारा, ए बराबर हम लोगों का दिया है कॉस अल्फा माइनस हम लोगों का साइन अल्फा, ठीक है विद्यार्थी, फिर हम लोगों का साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। इसका ट्रांसपोज करने के लिए हम लोगों से कहा है, कह रहा है कि इसमें इसके ट्रांसपोज को जोड़िए। ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस साइन अल्फा यहां आ जाएगा, साइन अल्फा हम लोगों का यहां रहेगा और कॉस अल्फा यहां आ जाएगा। बराबर में हम लोग क्या लेकर चलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 1। अब हम लोग दोनों तरफ हम लोग तुलना करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 कॉस अल्फा मिलेगा विद्यार्थी। इधर हमारा 0 हो जाएगा, संगत सदस्यों को हम लोग जोड़ते हैं, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 कॉस अल्फा। बराबर में विद्यार्थी हम लोगों का क्या होता है, 1 0 0 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यानी संगत सदस्यों की तुलना करेंगे, तो 2 कॉस अल्फा बराबर हम लोगों का 1 हो रहा है, तो कॉस अल्फा बराबर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी हम लोग यहां पर जानते हैं कि कॉस में कॉस अल्फा, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, तो π/3 यानी कि 60 डिग्री का। ये दोनों कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो अल्फा इजकल टू π/3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन किस नंबर में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो रहा है हम लोगों का ये बी नंबर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी, सभी को ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा बी हो रहा है। अब चलते हैं इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ये 20, ये भी हमारा बहुत सही क्वेश्चन है, हम लोगों से इसका वैल्यू पूछ कर रखा है। कह रहा है कि ए एक 3 × 3 कोटि का अभिव्यु है। अगर कहा है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसका क्या वैल्यू हम लोगों का होगा। चलिए विद्यार्थी इसको भी देखते हैं, हम लोगों का क्या दिया हुआ है। दिया है विद्यार्थी हम लोगों का ए स्क्वायर बराबर ए है हमारा, और हम लोगों से पूछ रहा है कि ए प्लस ये आई का क्यूब माइनस हम लोगों का 7 है। विद्यार्थी यहाँ पे I3 लिखा है, वो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये a प्लस बी का क्यूब है, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं विद्यार्थी, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला हो गया, और माइनस हम लोगों का 7a है। तो हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ में हम लोग देखते हैं, तो ए क्यू को, ये जो हमारा ए क्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थी कि ए स्क्वायर को आप ए कह सकते हैं, तो ए स्क्वायर को हम लोग इस ए स्क्वायर को ए कह दिए यहाँ से, तो फिर ए इंटू ए आया हमारा, जो कि फिर से ए स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर बराबर हम लोगों का ए कहा है। यानी कि विद्यार्थी हम लोग ए क्यू को ए लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी कर लिया जाए वो आई ही होता है। आई का मतलब एक, एक का पावर कुछ भी कर लीजिए आई होता है। आई का मतलब एक से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। और ए स्क्वायर का विद्यार्थी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि ए है हमारा, प्लस ये भी हम लोगों का ये 3a हो जाएगा, माइनस हम लोगों का 7a। तो हम लोग देखते हैं 3 3 6 और 1 7, -7 से कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना विद्यार्थी, वनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि वनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों का बचा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन क्या हो रहा है, ए नंबर हो रहा है। किसी को दिक्कत, हम लोगों का ये 20 का आंसर क्या हो रहा है, हम लोगों का ए नंबर। सही विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इस तरीके का फॉर्मूला तो अभी कुछ देर हम लोग पहले देख चुके कि 2 × 2 है। वहां पे हमारा क्या था, ऊपर में हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे वो 3 × 3 हम लोगों का था, ठीक है विद्यार्थी। यहाँ पे क्या हम लोगों का 2 × 2 है, तो जब 2 × 2 हम लोगों का हो तो आंसर हम लोगों का सिर्फ ये बी नंबर हो जाएगा। जब 3 × 3 होता है तो हमारा ये हम लोगों का क्या हो जाता, सी नंबर हो जाता। क्लियर है। ऊपर में हम लोग देखे उस टाइम क्या था, हमारा ए स्क्वायर सी हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स की जोड़ने की बात हो रही है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे विद्यार्थी, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, ये ए नंबर हो रहा है। करस्पॉन्डिंग सदस्य को जोड़ेंगे, 11 9 20 10 10 20, सब हमारा 20 20 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों का कितना हो रहा है, ए नंबर हो रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, अगर इस तरीके का अभिव्यक्ति दे तो व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे, तो 3 के माइनस हम लोगों का 10 बराबर में हम लोग 0 के साथ तुलना कर देंगे।
तो फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 3 के बराबर हम लोगों का 10, यानी कि के बराबर विद्यार्थी हो जाएगा हम लोगों का 10/3, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, ये सी नंबर इसका ऑप्शन हो रहा है। यानी कि अगर के का वैल्यू 10/3 रहे तो इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 हो जाता है तो उसका व्युत्क्रम हम लोगों का प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? चलिए यहां पर हम लोगों को x का वैल्यू पता करना है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लाइक, ठीक है क्वेश्चन। x का वैल्यू हम लोगों को पता करना है तो y का हम लोग क्या करेंगे, इस -2 के साथ विद्यार्थी कंपेयर करेंगे, यानी कि y का वैल्यू -2 हो गया और इस सदस्य का इसके साथ हम लोग तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी, 2x - y = 6। अब तो यहां इधर देखते हैं 2x, ये 6y बराबर किधर का तो +y हो जाएगा और y का वैल्यू विद्यार्थी हम लोगों का -2, यानी कि बन गया हमारा ये 4। अब इस 2 से 4 को हम लोग 2 बार में कटा सकते हैं, यानी कि x का वैल्यू हो गया विद्यार्थी हम लोगों का ये 2, यानी कि ऑप्शन हम लोगों का हो गया 24 का ए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बार ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है पिछले क्वेश्चन की तरह है, हमारा व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे। 2k - 15 इक्वल टू हम लोग 0 लेकर चलते हैं इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का k बराबर 15/2, यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये डी नंबर 25 का क्या हो रहा है हम लोगों का विद्यार्थी, डी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं 26, किसी एकांक आव्यूह के लिए इसमें से क्या हो सकता है। किसी भी एकांक आव्यूह का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोगों का 0 नहीं होता है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 2 नहीं होता, 5 भी नहीं होता है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 1 होता है किसी भी एकांक आव्यूह का, और इसका पावर हम लोग कितना भी कर दे तो हमारा एक ही मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में वही पूछ लिया कि अगर हमारा एकांक आव्यूह है, एकांक आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका मान डिटर्मिनेंट्स वैल्यू कितना होगा, तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोगों का 1 होता है। अब एक विद्यार्थी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं कि अगर हमारा सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह है तो कहने का मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे तो अगर वही प्राप्त होता है तो उसको हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं, जबकि अगर माइनस में हम लोगों का प्राप्त होता है तो उसको हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे हमारा ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है विद्यार्थी, हम लोगों का फॉर्मूला है कि अगर इस तरीके का ए बी ट्रांसपोज हम लोगों का रहे तो क्या हो जाता है विद्यार्थी, हम लोगों का ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ए बी ट्रांसपोज लिखा है विद्यार्थी तो हम लोग इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा ए नंबर होता है। आप गलती से भी बी नंबर फॉर्मूले को नहीं लगाइएगा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों से गलती हो जाता है। तो कितना आ जाएगा हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं, सहखंडन करना है यानी कि एडज्वाइंट पता करना है। तो एडज्वाइंट पता करने के लिए विद्यार्थी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट हम लोग को पता करना है। ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए ट्रिक है कि जो हम लोगों का ये डायगोनल है, ये वाली डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसको हम लोग आपस में चेंज कर देते हैं। तो इसको आपस में चेंज करेंगे तो हम लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जस का तस हमारा रहेगा। और इन ये जो हमारा डायगोनल है, ये वाली जो डायगोनल है इसका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ साइन चेंज कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इसका हम लोग ए स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी, मतलब जबकि मतलब आपको मल्टीप्लाई करना आता है, ये तीनों हमारा 1 1 1 है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इस प्रकार से 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है, जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों का मिलेगा 3 3 3। आपको मल्टीप्लाई करने आता है, अगर आपको मैट्रिक्स पर अच्छी पकड़ आनी चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना आनी चाहिए। तो इसको विद्यार्थी हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 कम लेंगे तो फिर से हमारा 1 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा 3a। अभी हम आपको सखंडन में बताएं कि इसको क्या करते हैं, आपस में बदल देते हैं, यानी कि इस नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं, और इन दोनों का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं इस वाले डायगोनल का, यानी कि इसको हम लोग आपस में बदल दिए विद्यार्थी, और इस डायगोनल का हम लोग साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा ए नंबर। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ए और बी का हम लोगों को गुना करना है, आपको तो गुना करना है आता ही है। तो जब इसका हम लोग विद्यार्थी गुना हम लोग करेंगे, ठीक है, रोज से कॉलम में हमारा गुना होता है, 1 से 0 में करेंगे तो हम लोगों का 0 + 1 यहाँ हो जाएगा, फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1 + 0, ये तो साधारण से विद्यार्थी को भी गुना करना आता होगा, 0 प्लस हम लोगों का 1 हो जाएगा, और इधर 0 प्लस हमारा 0 हो जा रहा है। क्लियर है विद्यार्थी, तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ये बी नंबर हमारा 33 का आंसर क्या हो रहा है हम लोगों का बी नंबर। क्लियर है, तो गुना करने आपको आना चाहिए।
चलिए अब विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात विद्यार्थी यहाँ पे ए स्क्वायर की कर रहा है, तो आप देखिए 1 0 0 है हमारा, 0 1 0 है हमारा, और ए बी और -1 है। आप हम समझ सकते हैं कि आप ए बी -1 लिखने से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप रफ में जाइए, इस तरीके से गुणा कीजिए आप। जब इस तरीके से गुणा आप करेंगे विद्यार्थी, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि इसका डायगोनल हम लोगों का 1 हो जा रहा है और बाकी के जो सदस्य हैं यानी कि शेष एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों का 0 हो जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोगों का एकांक अवयव है। यानी कि जब आप इसको गुणा करेंगे तो इस तरीके से पाएंगे। अब आते हैं विद्यार्थी इसको गुणा करने। हम लोग का ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे, हम लोगों का यहाँ पे विद्यार्थी मतलब ए स्क्वायर निकालेंगे तो आई स्क्वायर 0 0 और आई स्क्वायर हम लोगों का पद मिलेगा। आई यानी कि यहाँ पे आई आयोटा को बोला है, आयोटा का वैल्यू होता है हम लोगों का -1, 0 0 और -1। यानी कि विद्यार्थी हम लोगों का कौन सा रहा है, ये बी नंबर हम लोगों का इसका ऑप्शन हो रहा है, बी नंबर हो रहा है हमारा। तो उम्मीद करते हैं इसको कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अभी इससे आसान क्वेश्चन 36, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 3 से इन सभी सदस्यों में, 3 से इन सभी सदस्यों में हम लोगों को गुणा करना है। कितना आ जाएगा हमारा, ये 15 18 21 और 24। यहाँ पे 2 से गुणा करने के लिए करा 37 में विद्यार्थी, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, डी नंबर हो रहा है हमारा। 37 हम लोगों का क्या हो रहा है, डी नंबर। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। अब 38 को देखिए, हम लोग जब गुणा करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा गुना रोज से R1 से हम लोगों का C1 में जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 प्लस हम लोगों का 5 गुने 50, इस तरीके से होगा। दूसरा वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा हम लोगों का, 8 गुने 5 प्लस हम लोगों का 10 गुने 50, जो कि मिला के हम लोगों का कितना हो जा रहा है, 10 10 प्लस हम लोगों का 250, और इधर हो रहा है हमारा 40 प्लस हम लोगों का 500। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं विद्यार्थी, तो हम लोगों का कितना आ रहा है, 260 और 540। अब एडजॉइंट्स के लिए एक बार हम फिर से बता रहे हैं क्या करना होता है हम लोगों को, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। आपस में बदलते हैं स्टूडेंट, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 और 2। अगर एडजॉइंट्स हम लोग का डायरेक्ट आ रहा है बनाने के लिए तो हम लोग इसको आपस में बदल देते हैं। अब इन दोनों का स्टूडेंट हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि कितना लिखेंगे, -3 और -1। ये हमारा ट्रिक होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें से किससे हम लोग को मिल रहा है, तो मिल रहा है हम लोगों का ऑप्शन ए से। क्लियर है विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्स देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इसका पावर 8 हम लोग करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोगों का x बराबर इतना दिया है तो हम लोग जब x स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं कि इस तरीके से 1 0 0 सॉरी 1 इस तरीके से है हमारा 1 0 1 0 जब x स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग x टू द पावर 8 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 1 0 0 1। क्योंकि अब देखिए 2 के पावर हम लोग कुछ भी कर ले विद्यार्थी, 2 के पावर कुछ भी करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी का पावर हम लोग कुछ भी करें। मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे करें, इसका पावर 4 कर दिए और इसका भी पावर हम लोग 4 कर दिए। क्लियर है। तो 2 के पावर 4 हमारा x टू द पावर 8 हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी कर ले तो हम लोगों का आइडेंटिटी ही प्राप्त होगा, यानी कि स्टूडेंट हम लोगों का क्या हो रहा है, डी नंबर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्या करें हम लोग इस क्वेश्चन में, पहले एक्स स्क्वायर हम लोग निकाले, तो एक्स स्क्वायर हम लोग निकाले तो 1 0 0 1 हमारा आया। अब दोनों के पावर 4 कर देते, इधर हमारा x टू द पावर 8 हो गया और इधर हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिटी ही हम लोगों का मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देख रहे हैं, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो मल्टीप्लाई आपको तो करने आ ही चुका है। तो कितना हो रहा है हमारा, 7 से, मतलब इस रो से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पहले वाले रो से और इस पहले वाले कॉलम में करेंगे। क्लियर है। तो कितना होगा हमारा 7 प्लस हम लोगों का 0, फिर हम लोग किसमें, दूसरे में करेंगे, कितना हो जाएगा 0 प्लस हम लोगों का 6। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं आता है स्टूडेंट तो समझिए आपको कुछ नहीं आता है। मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए और इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, -1 हो जाएगा, 0 और -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 सी नंबर हमारा हो जाएगा। क्या हम लोग देख रहे हैं, सी नंबर हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए 42 को देख रहे हैं हम लोग, R1 से विद्यार्थी देखिए हम लोगों का क्या है, मल्टीप्लाई किस में करते हैं, R1 से हम लोग, सॉरी R1 से हम लोग C1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 से C1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हम लोगों का मिलेगा, मिलेगा कितना 5। फिर R1 से C2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा विद्यार्थी। फिर R2 से C1 में करेंगे तो 0 और यहाँ भी हमारा 0 मिलेगा। यानी कि ये बहुत सुंदर है। हम समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस मल्टीप्लाई को करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम विद्यार्थियों को लगेगा कि ए या बी ऑप्शन होगा, लेकिन आप बहुत समझदारी के साथ थोड़ा सा समय देकर इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं।
यहाँ पे विद्यार्थी हम लोगों का y की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का तुलना करेंगे, तो y का वैल्यू हम लोगों का 7 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 7 मिल गया, और x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो कौन सा हो रहा है हमारा 43, ये हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 44, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है हमारा 44। ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, क्या हम लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 3AQ है हमारा। 2 मिनट आप हमको समय दीजिए इसको सीखने के लिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5A है प्लस आई इक्वल टू 0। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो छोड़ ही चुके होंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे, तो चलिए दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग गुणा करते हैं, तो पहले कैसे लिखेंगे, 3A² ए क्यू को लिख रहे हैं ए स्क्वायर, और ए मतलब ए क्यू को हम लोग ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो ये ऐसा नजर आया विद्यार्थी। दूसरे वाले में हम लोग ए इनवर्स से हम लोग गुणा करेंगे, तो इसको हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं ए स्क्वायर को, और ए इनवर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं विद्यार्थी। तीसरे को 5A है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, प्लस आई को हम लोग लिखते हैं आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। उम्मीद करते हैं कि हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर चुके हैं विद्यार्थी। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जब आपके सामने ए इंटू ए इनवर्स रहे, क्या है, ए इंटू ए इनवर्स रहे। ठीक है विद्यार्थी, ए इंटू ए इनवर्स पता होना चाहिए। ए इंटू ए इनवर्स बराबर हम लोगों का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे अगर ए इंटू ए इनवर्स करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हमारा 3A² इंटू आई हो गया। और एक बात और विद्यार्थी बता देते हैं, आई का मतलब होता है हम लोगों का एक, आई से किसी में मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। तो यानी कि हमारे यहाँ से बचा 3A² प्लस विद्यार्थी ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया आई से इसमें मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा बचेगा 2A। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 5I। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ की आई को क्यों नहीं हटाया गया, तो इसको मैट्रिक्स बने रहने देना हम चाहते हैं। और यहाँ आई से मतलब आई मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स को इधर ही रहने देते हैं, बाकी लोगों को बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो सारे लोग बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हो रहा है। यहाँ पे विद्यार्थी स्पष्ट रूप से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये बी दिखाई दे रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सीख पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों का, एक बार जरूर देखिएगा इसको। और सबसे अंतिम प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सममित अभिव्यु है। सममित का मतलब होता है विद्यार्थी कि अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करें तो हमारा वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, लेकिन इस तीनों में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसका ट्रांसपोज किया जाए तो पुनः हम लोगों का वही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से टोटल 45 प्रश्न हम लोगों का था अभी तक के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ। सारे प्रश्नों को हम आपको बता चुके। इसके बाद हम आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे और उसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रांसपोज करना है हम लोगों को, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे विद्यार्थी ए इंटू ए ट्रांसपोज हम लोगों को बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को ए इंटू ए ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ए हमारा क्या है 1 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है हमारा। ठीक है, जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज हम लोगों का कैसा होता है, रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। मतलब ये हमारा जो रो है इसको कॉलम में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1x और एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और दूसरे को कैसे लिखेंगे 1y और वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है विद्यार्थी, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोगों को पता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, हम लोगों का रो का इस कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लाई पता है, तो डिटर्मिनेंट्स में आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए विद्यार्थी। तो चलिए जब हम लोग रो का कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1, फिर इस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब R2 में करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हम लोगों का x प्लस वाई, और इस R3 में मतलब R1 से C3 में हम लोग करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर R2 से करेंगे हम लोग विद्यार्थी, तो यहाँ कितना निकल के आएगा हमारा x प्लस वाई, यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
फिर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस R3 से इस R3 से हम लोग इस C1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस C1 में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हमारा निकल के आएगा, आप खुद समझदार है। तो x² प्लस हम लोगों का y² हो जाएगा। जब इस दूसरे वाले में हम लोग करेंगे C2 में तो कितना हो जाएगा हम लोगों का x³ प्लस y³ हो जाएगा। और तीसरे में करेंगे हम लोग तो x⁴ प्लस y⁴ हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इन दोनों का हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 मिला के हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो इसका हम लोगों का ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्न में x का मान हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थी, x का मान हम लोगों को बताना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, संगत सदस्यों का हम लोग तुलना करेंगे। मतलब इस y का इस -2 के साथ हम लोग जब तुलना करेंगे, संगत सदस्यों का तुलना किया जाता है, तो y का वैल्यू हो गया हम लोगों का -2। क्लियर है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका 6 के साथ हम लोग तुलना करेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2x माइनस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कितना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6, ये y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। y की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो y की वैल्यू कितना है हमारा -2, तो ये इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का। तो कितना हो गया हमारा, 6 से 2 गया 4, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो x का वैल्यू विद्यार्थी हो गया हम लोगों का 2, यानी कि हम लोगों का यही आंसर हो गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हम लोगों का -2 आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, a और b के बीच मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6923 आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए विद्यार्थी। ठीक है, 2 7 6 9 0 और 8 है हमारा मल्टीप्लाई। अगर आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं आता है तो समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। तो R1 से हम लोग एक बार C1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा हमारा तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 × 2, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 × 6 प्लस हम लोगों का 9 × 9 हो जाएगा। और तीसरा जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि R3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे C3 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 0 प्लस 9 × हम लोगों का 8। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को मल्टीप्लाई आता होगा। क्लियर है विद्यार्थी। अब हम लोग किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, कि ये जो हमारा R2 है इसका इस C1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। R2 का C1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 7। जब R2 का C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, यहां हम लोग लिखेंगे 2 × 6 प्लस 3 × 9। जब C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 प्लस 3 × हम लोगों का 8 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो 6 × 12 12 और ये 9 7 63, 12 और 63 हम लोगों का हो रहा है, जो कि हम लोगों का लिख सकते हैं 12 प्लस हम लोगों का 63। जब इसका मल्टीप्लाई करें विद्यार्थी तो 36 प्लस 9 81 हो रहा है हमारा। इसका हम लोग करें 0 प्लस हम लोगों का 72 हो रहा है। इसको देख रहे हैं तो हम लोगों का 4 प्लस हम लोगों का 21 हो जाएगा, 12 प्लस हम लोगों का 27 हो जाएगा और इसका गुना करेंगे तो 0 प्लस हम लोगों का 24 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 75 हो जा रहा है, 21 4 हम लोगों का 25 हो जाएगा, 36 और 81 को जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, 12 और 27 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का 39 हो जाएगा और ये तो हम लोगों को पता है 72 और 24 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किसको, फोर्थ को। सारे क्वेश्चन हम लोगों के 2 नंबर्स के हैं। यहाँ पे विद्यार्थी काफी आसान सा क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि ए का जो है इसका ट्रांसपोज कीजिए और एक बार फिर से ट्रांसपोज कीजिए। हम लोगों का यही मैट्रिक्स आता है, आएगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को हम लोग इस तरीके से कॉलम में चेंज कर देंगे। क्या किया हम लोग, जो हम लोगों का ये फर्स्ट वाला रो है इसको हम लोग इस तरीके से कॉलम में चेंज कर दिए। अब इस दूसरे वाले रो को भी हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे विद्यार्थी। कितना हो जाएगा हम लोगों का, हम लोगों का हो जाएगा 4 2 और 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार आप इसका फिर से ट्रांसपोज कीजिए। फिर से हम लोग जब ट्रांसपोज करेंगे यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी कि हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 4
√32 और 20। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हम लोगों का मतलब ये जो चीज हम लोगों का मिला है, मतलब विद्यार्थी ये आपको जो मिला है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग इसको फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी कि इक्वल टू ए। यही हम लोगों का क्या हुआ, प्रूव हुआ। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 था। आज तक बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सबका हम आपको बता रहे हैं। जितना भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना विद्यार्थी। अब यहाँ पे हम लोगों को एडजॉइंट्स का पता लगाना है। एडजॉइंट्स बोल रहा है हम लोगों का, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले को फैक्टर हम लोगों को निकालना होता है। तो इसमें जो हम लोगों का सदस्य है सबका हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, यानी कि A11, A12, A13 और क्या हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे विद्यार्थी हम लोग 21 और इसको बोलेंगे हम लोग 22। सारे का हम लोग को फैक्टर हम लोग विद्यार्थी निकालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे A11 किसको बोल रहे हैं हम लोग 2 को, यानी कि इस 2 का को फैक्टर हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो 11 लिखा है इसको जोड़ लेंगे। अगर सम संख्या यानी कि इवन नंबर आ रहा है तो इसके लिए प्लस डाल देंगे। और इस 2 के सामने कौन दिखाई दे रही है, तिरछा हम लोग सामने देखते हैं। 2 के सामने हम लोगों का क्या है, इस 2 के सामने क्या है हम लोगों का 4 है। तो 2 का क्या हो जाएगा हम लोगों का को फैक्टर 4 हो जाएगा। फिर हम लोग इस 3 को निकालेंगे तो 3 के सामने क्या है हम लोगों का 1 है। 3 का तिरछे सामने देखते हैं। और इस 1 और 2 को जोड़ेंगे, विषम संख्या है इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। जब इस स्थान को जोड़ने पर अगर सम संख्या है तो उसके लिए प्लस का प्रयोग करते हैं, और जब विषम संख्या आए तो उसके लिए हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब इसका निकालना है हम लोगों को 1 का। तो 1 के सामने हम लोगों का क्या है 3 है, तो इसके लिए 3 रख देंगे। और इस 2 1 को जोड़ने पे फिर से हम लोग को विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आ रहा है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। 2 2 4 आ रहा है तो इसके लिए प्लस होगा हमारा। और 2 2 मतलब इस 4 के सामने क्या है हमारा 2 है। तो हम लोग को यहाँ पे निकल गया को फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में सहखंड कहते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए का सहखंड कितना निकल गया हमारा 4 -1 -3 और हम लोगों का प्लस में 2। क्लियर है विद्यार्थी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ये चीज हम लोगों का प्रश्न में हम लोगों से मान लीजिए पूछा है एडजॉइंट ए। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों का सहखंड निकला है, ए का सहखंड हम लोगों को जो निकला है इसका क्या करेंगे विद्यार्थी, हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। सहखंड का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज आपको आता है तो कैसे लिखेंगे, 4 और -1 -3 और हम लोगों का +2 सहखंड कर दिया विद्यार्थी। तो ये हम लोगों का जो निकल गया क्या हो गया हमारा एडजॉइंट निकल गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहां पे हम लोगों से करा है कि x और y की वैल्यूज निकालना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था और 2 नंबर में विद्यार्थी आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हम आपको पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस बैंक तैयार कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, 3 2 6 0 2x प्लस इधर क्या हो रहा है हम लोगों का y 0 1 2 हो गया हमारा, बराबर में हम लोगों का हो गया 5 6 1 और 8। यहां पे विद्यार्थी हम लोगों को जोड़ने के लिए कहा है, तो इसलिए इन दोनों का हम लोग जोड़ देंगे। संगत सदस्यों को हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि 2 + y लिखेंगे। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो केवल 6 हो जाएगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। 2x में 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग इसको 2x + 2 लिखेंगे। बराबर में हम लोगों का हो गया क्या 5 6 1 और 8। क्लियर है। संगत सदस्यों का विद्यार्थी हम लोग तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे 2 + y बराबर हम लोगों का 5। यानी कि विद्यार्थी क्या लिखेंगे y बराबर हम लोग 5 - 2, यानी कि y बराबर हो गया हम लोगों का 3। और इधर देखते हैं विद्यार्थी 2x + 2 बराबर हम लोग लिखेंगे 8। और ये 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, 8 से 2 घटेगा 6 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हम लोगों का हो गया 3। हम लोगों से क्या पूछ रहा था कि x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोगों का क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, a से b में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मल्टीप्लाई आता है, हम लोग लिखेंगे कैसे 5 4 2 3। क्लियर है। b कितना है हम लोगों का 3 5 1 6 8 और 4। मल्टीप्लाई आपको आ चुका होगा। हम लोग पहले इस रो से इस कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ही सोचिए विद्यार्थी कितना होना चाहिए हम लोगों का,
तो 5 का 3 के साथ 5 3 15, 6 चौके 24 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का 6 था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे R1 का C2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 25 और 8 चौके 32। पहले वाले के पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस में हम लोगों का 16 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमारा हो गया। अब हम लोग R2 से ये हमारा R2 है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे C1 में विद्यार्थी, कितना हो जाएगा 6 प्लस 18। अब इसमें करेंगे तो 10 प्लस 24 हो जाएगा, 2 प्लस 12 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं विद्यार्थी हम लोग, कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 25 और 15 और 24 हम लोगों का 39, 18 और 6 को जोड़ेंगे हम लोग 24, 24 10 हम लोगों का 34, 25 32 हम लोगों का 57, 16 और 5 को जोड़ते तो हम लोगों का 21, 12 2 हम लोगों का 14 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा था, और हम लोग अधिकतर देख रहे हैं विद्यार्थी कि 2018 का जो क्वेश्चन है काफी हमारा इंपॉर्टेंट रह रहा है। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है fx प्लस एफ एक्स इंटू वाई। तो चलिए विद्यार्थी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके LHS पार्ट को लेकर चलते हैं, यानी कि एफ एक्स प्लस वाई हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है fx, यानी कि जहाँ पर हम लोगों को, मतलब इस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि जहाँ इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोगों को x प्लस वाई रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग x प्लस वाई रखेंगे, तो ये हमारा नजर आएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का साइन एक्स प्लस वाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रखना है हमारा। ये हो गया हम लोगों का 0, ये हो गया हम लोगों का 0 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको बदला कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेकर चलते हैं, LHS को ले लिए, RHS को लेकर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। RHS में क्या कह रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, हम लोगों से कह रहा है क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है। तो एफ एक्स हम लोगों का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ये हम लोगों का साइन एक्स, एफ एक्स दिया है हमारा, ये हम लोगों का 0। ठीक है, ये क्या है हमारा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 और 1, ये एफ एक्स दे रखा है हमारा। और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है किससे, हम लोगों को एफ वाई से, मतलब कि जहां जहां इस क्वेश्चन में एक्स है वहां वहां एक बार हम लोगों को वाई रखना है। हम लोग ऐसे रखेंगे, एक्स को वाई के साथ बदल देंगे तो ऐसा नजर आएगा, माइनस हम लोगों का साइन एक्स, ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस, सॉरी, एक्स को वाई के साथ बदल देना है, एक्स को वाई के साथ बदल देना है, तो हम लोगों का ये ऐसा नजर आएगा। क्लियर है, अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो मल्टीप्लाई आपको पता है कि पहले हम लोगों का R1 से, इस R1 से हम लोगों का इस C1 में मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है कि R1 से C1 में जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हम लोगों का cos x इंटू कॉस वाई माइनस हम लोगों का साइन x इंटू साइन वाई, हो गया हमारा। उसके बाद 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, चलिए देखते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, R1 का इस C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, काफी ध्यान से आप मल्टीप्लाई कीजिए। R1 का किससे करेंगे हम लोग, C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस हम लोगों का साइन वाई इंटू कॉस एक्स, इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। दूसरे में हो जाएगा हम लोगों का कॉस वाई इंटू साइन एक्स। ठीक है विद्यार्थी, हमारा इतना हो जाएगा, और 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अब R1 का C3 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, C3 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, इतना कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग जब R1 का मल्टीप्लाई हो गया, तो अब R2 का हम लोग बारी बारी से सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। R2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोगों का R2 है, मल्टीप्लाई हम लोगों का इसी C1 के साथ होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस हम लोगों का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, पहला हो गया। जब हम लोग C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि C2 में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कितना हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन वाई पहले का पहले के साथ प्लस दूसरे का दूसरे के साथ हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, माइनस में हम लोगों का लग जाएगा, दूसरे का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब जब हम लोग C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब ये जो हम लोग मल्टीप्लाई जिस फॉर्मूले से करते हैं उस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा सब क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। अब विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आप मल्टीप्लाई किए हैं हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का, कॉस एक्स प्लस हम लोगों का वाई, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इस दूसरे वाले को देखिए विद्यार्थी, दूसरे वाला इतना बराबर भी हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई का हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या मतलब फॉर्मूला हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जीरो बना रहेगा। उसी तरीके से इसको आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी हमारा साइन एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला बनता है। यानी कि माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो फॉर्मूला बनता है हम लोगों का साइन एक्स प्लस वाई का। यानी कि जो हम लोगों को ये जो प्रूव करना है, ये जो हम लोगों को प्रूव करना है, यही चीज हम लोगों का आ रहा है। यानी कि सबका हम लोग फॉर्मूले से मिलाएंगे तो हम लोगों का ये उससे पूरी तरीके से मिल रहा है। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0 0 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का एफ एक्स प्लस वाई हो गया। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है हम लोगों का, अच्छा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम लोगों का है। आप तो मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं विद्यार्थी। क्लियर है हम लोगों का, तो हम लोग मल्टीप्लाई, आपको पता है कि मल्टीप्लाई कभी भी होता है तो रो से कॉलम में होता है। यानी कि विद्यार्थी हम लोगों का मल्टीप्लाई एक बार R1 से C1 में होगा। तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का x हो जाएगा, दूसरे का दूसरे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और तीसरे का तीसरे के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये यहीं पर हमारा बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों का C2 नहीं है। अब दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का x के साथ करेंगे तो 0, 2 के 4 के साथ करेंगे तो हम लोगों का 8 और प्लस 1 यानी कि हम लोगों का 9 हो जाएगा। क्लियर है, और अब हम लोग तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, 0 का 4 से 0 प्लस हम लोगों का 3 हो जाएगा। और फिर हम लोगों का ये बचा है x -5 और -1 बराबर में हम लोगों का 0। x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होगा विद्यार्थी, इस R1 का मल्टीप्लाई एक बार C1 से होगा, एक बार C2 से होगा और एक बार C3 से होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है केस हम लोगों का यहाँ पे। तो R1 का मल्टीप्लाई जब हमारा C1 से होगा तो हो जाएगा x² प्लस हम लोगों का 2x, एक बार C2 से होगा तो कितना हो जाएगा -5x माइनस हम लोगों का 10, और जब C3 से होगा तो -x और माइनस हम लोगों का 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग का R2 का मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, 9 पचे 45 45 हो जाएगा, माइनस हम लोगों का 9 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2x² प्लस हम लोगों का 3x, दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का -10x प्लस माइनस हम लोगों का 15, और तीसरे का करेंगे विद्यार्थी तो -2x -3 इक्वल टू हम लोगों का 0 हो जा रहा है। क्लियर है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो हमारा 0 है, इस 0 को विद्यार्थी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। अब दोनों तरफ हम लोग तुलना करेंगे तो हर बार हम लोगों का x का अलग अलग मान मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान संभव नहीं है। संभव हम लोगों का क्यों नहीं है, क्योंकि सभी संगत सदस्यों का हम लोग तुलना करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज हम लोगों का प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, a+b और a-b करना है। 2017 में क्वेश्चन हम लोगों से पूछ चुका है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये हम लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी, हम लोगों से पूछ रहा है a²। क्या पूछा है सबसे पहले हम लोगों से a², तो a² निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 2 3 और 4 है, ये a है, इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 2 3 और 4 लिखेंगे,
प्लस दूसरी बार विद्यार्थी हम लोगों से क्या कहा है 3a, मतलब इस a में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा हमारा 3, 6, 9 और 12 हो जाएगा हमारा। प्लस 2i कहा है, अब इस बार क्या कहा है 2i। 2i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसमें विद्यार्थी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 2 हो जाएगा और ये भी हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई आ चुका है, तो 1 और 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा हम लोगों का 7। क्लियर है, 7 हो जाएगा हम लोगों का। फिर इन दोनों का 2 दूनी 2 8 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 3 एकम 3 और 4 3 12, 12 3 हम लोगों का 15 हो जाएगा हमारा। क्लियर है, 12 3 15 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 16 6 हम लोगों का 22 हो जाएगा। बाकी लोगों को जस के तस हम लोग उतार देते हैं। कितना हो जाएगा 3 6 9 और 3 चौके 12 प्लस हम लोगों का 2 0 0 और 2, ये हो रहा है हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, संगत सदस्यों को जोड़ेंगे, यानी कि 7 3 10 10 2 हम लोगों का कितना हो गया 12, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे 12 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किसको जोड़ेंगे विद्यार्थी, ठीक है, उसके बाद किसको किसको हम लोग जोड़ेंगे, एक सेकंड, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 10 6 16 और 0, कितना हो गया हमारा 10 6 16 0, यानी कि 16 हो गया। ठीक है हम लोगों का, कोई दिक्कत। और उसी तरीके से 15 9 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 22 हो जाएगा। एक सेकंड, 24 हो जाएगा। 15 और 9 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी हम लोगों का 24 हो जाएगा। अब 22 2 24, 25 26 10 हम लोगों का हो गया 36। इसका ये हम लोगों का आंसर हो गया। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं और लगे कि आपको फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं तो नहीं कीजिए, आपकी मर्जी। वीडियोस को लाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हम लोग देखते हैं इस बार इस क्वेश्चंस को। हम लोगों का दिया है, यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि पढ़े 10th क्लास में समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का काम करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से 10th क्लास में जोड़ते थे 7025। क्लियर है। और x माइनस वाई कैसे लिखेंगे हम लोग 3003 लिखेंगे विद्यार्थी। इस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा y y कैंसिल हो गया। x x मिला के कितना हो गया हम लोगों का 2x। और इसमें संगत सदस्यों को हम लोग जोड़ेंगे तो 10 0 2 5 3 हम लोगों का 8 हो गया। अब ये दो जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो यानी कि इसमें भागा लग जाएगा हमारा। तो हो जाएगा 2 5 10 0 2 एकम 2 2 चौके 8। x का मान हम लोगों का ये निकल चुका है, x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ये x का वैल्यू निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में हम लोग रख देंगे। तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर हम लोग 10वें क्लास में इस तरीके का पढ़ चुके हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये तो हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर 7025 और माइनस हम लोगों का x हो जाएगा। ये x बराबर की जगह तो माइनस x हो जाएगा। अब चलिए x का मान रखते हैं तो y बराबर 7025 हो गया हमारा। माइनस x कितना है हम लोगों का 501 और 4 घटा लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा हमारा 7 से 5 गया हम लोगों का 2, 0 से 0 गया 0, 2 से 1 गया 1, 5 से 4 गया हम लोगों का 1। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया y का वैल्यू निकल गया। क्लियर है, y का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। तो हम लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हम लोगों का x और y दोनों का वैल्यू निकल गया विद्यार्थी हम लोगों का। चलिए ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सारे हम आपको मल्टीप्लाई बता चुके हैं, तो ये मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे विद्यार्थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में हम लोगों से पूछा था। हम लोगों से कह रहा है कि इसको एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आप लिखिए, ठीक है। तो यहां पर विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लेकर चलेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, जब आपको कहे कि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको व्यक्त करने के लिए कहे, तो आप उस समय इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे और इतना बराबर विद्यार्थी हम लोगों का ए आ जाना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन ही आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हम लोग देख रहे हैं क्या, ए कितना है हमारा 3, 5, 1 और -1 है। अब इसका हम लोग करते क्या है विद्यार्थी, ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज आता है, हम लोग ऐसे लिखेंगे 3, 5, 1 और -1 लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, पहला हो गया। दूसरा हम लोगों का कर रहा है कि 1/2 ए कितना है हम लोगों का 3, 5, 1 और -1, घटाना है ट्रांसपोज को 3, 5, 1 और -1, इसको घटाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों का 1/2 जोड़ने के लिए हम लोग संगत सदस्यों को जोड़ेंगे तो 3 3 मिला के 6, 5 1 6, 5 1 6 और यहां हमारा -2 हो जा रहा है विद्यार्थी, क्लियर है। प्लस 1/2 यहां पे हम लोग संगत सदस्यों को घटाएंगे तो 0, 5 में से 1 जाता है हमारा 4, 1 से 5 जाता है -4 और ये हमारा हो जाएगा 0। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये हम लोगों का विषम सममित है, तो विषम सममित का हमेशा विकर्ण हम लोगों का 0 होता है। अब इसमें 2 से हम लोग भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 और माइनस हम लोगों का 1, क्लियर है। प्लस जब इसमें हम लोग 2 से भागा देंगे विद्यार्थी तो 0 2 -2 और 0 हो जाएगा। फिर से इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ते हैं तो हमारा प्रश्न आ जाना चाहिए, संगत सदस्यों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 हमारा 5 हो जाएगा, 3 से 2 गया -3 से 2 गया हम लोगों का सॉरी +1 हो जाएगा हमारा, -1 से में 0 जोड़ेंगे तो -1। क्वेश्चन आ चुका है विद्यार्थी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए। हम लोगों को यही प्रूव करना था और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप देख के आपको फील हो रहा होगा कि हम लोगों का प्रूफ हुआ, फायदे में रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन एक हम आपको ऊपर बता चुके हैं, आप उसी आधार पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको इस तरीके का जैसा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरीके का हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताए थे, शायद 13 नंबर बताए थे विद्यार्थी। ये जो 15 आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके का हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये हाँ देखिए यहाँ पे 11 नंबर हम लोगों का था। तो 11 नंबर को आप देख के इसी तरीके से तैयार कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को भी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 15 हम आपको नहीं बता रहे, 16 भी हमारा उसी तरीके का है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन 16 भी विद्यार्थी हमारा उसी तरीके से है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों से करा है ए स्क्वायर निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर हम लोगों का क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। जब भी इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप अपने आप को पूरी तरीके से धैर्य में रखिए, तब इसको एकदम शांत दिमाग से बनाइए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर गलती होता है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे विद्यार्थी। यहां क्या करा है हम लोगों से -4a, मतलब जो हमारा a है इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 4 8, 4 दूनी 8, 8 और 4 हो गया। अब यहां पे फिर से -5i हम लोगों से कहा है। i का मतलब विद्यार्थी होता है हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे विद्यार्थी आपसे कहा कि इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया i, और इसमें 5 से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो ये 1 हमारा 5 बन जाएगा, 1 हम लोगों का 5 बन जाएगा। तो चलिए 1 की जगह हम लोग लिख देंगे क्या 5 5 और 5, ठीक है। 5 5 हम लोग लिख देंगे, क्लियर है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का समय देके मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हम लोगों का मिल जाएगा 1 2 दूनी 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का 8 हो जाएगा, इसका 2 4 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हम लोगों का विद्यार्थी 8 हो जा रहा है, और इसका मल्टीप्लाई करें तो 8, ये हम लोगों का 9, ये भी हम लोगों का 8 हो जा रहा है, फिर हमारा यहाँ पे 8 और इसका करते तो ये भी हम लोगों का विद्यार्थी 8। मल्टीप्लाई हम आपको काफ़ी समझा चुके हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 1 9 9 हमारा हो जा रहा है।
मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए, और बाकी जो चीज हमारा लिखा हुआ है इसको हम लोग उतार लेते हैं। उतार लिया हम लोग, कितना हो रहा है हमारा 4 8 8 8 4 8 8 8 और 4 हो गया, ठीक है। माइनस हम लोगों का हो गया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, जीरो हम लोगों को प्रूव करना है, तो हम लोग संगत सदस्यों को जोड़ेंगे तो जीरो हमारा आना चाहिए। मतलब देखिए 9 9 से 8 के हम लोगों का, एक सेकेंड सॉरी, यहां पर हम लोगों का 8 लिखा था। संगत सदस्य को जोड़ेंगे, 9 में से 4 के आप, ओ सॉरी 4 लिखा था। संगत 9 से 4 के हम लोगों का 5 और ये 5, ये तीनों मिला के विद्यार्थी हम लोगों का क्या हो रहा है, जीरो। तो इसी तरीके से हम लोग सभी संगत सदस्यों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 0 0 0 आना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों का ये सिद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे विद्यार्थी हम लोगों से कह रहा है कि A इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब हम लोगों को दो चीज इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, A इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए, दो चीजें हम लोगों से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं A इंटू ए ट्रांसपोज। A इंटू ए ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब A है हमारा ए बी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है हमारा। इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज से, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी ऐसे हो जाएगा, एक्स वाई ऐसे हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग गुना किससे करेंगे, तो इस रोज से हम लोग इस कॉलम में हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करना हम आपको काफ़ी सिखा चुके हैं, तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम लोग R1 से C1 में किए, जब R2 से C2 में करेंगे तो ए एक्स प्लस हमारा बी वाई हो जाएगा। और जब R1 से C3 में करेंगे विद्यार्थी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होगा। गुना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अब हम लोग गुना करेंगे किससे, R2 से C1 में, तो ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे विद्यार्थी हम लोगों का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे R3 से C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। दूसरी बार हम लोगों से करा है कि ए ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए ट्रांसपोज हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। जब हम लोग, आपको लग रहा हो कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन ए इंटू ए ट्रांसपोज अलग होता है और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों हमारा अलग होता है, इसलिए दोनों को हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल भी इस भ्रम में नहीं रहिएगा। ए ट्रांसपोज हम लोग लिख लिए, और ये हमारा ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे विद्यार्थी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस रो से इस कॉलम में हम लोगों का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कितना हो रहा है हमारा, ए से में करेंगे ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, फिर हमारा एक्स टू द पावर 4, ये इतना हो गया हमारा। अब जब हम लोग इसका मतलब R1 का हम लोग C2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हमारा मिल जाएगा, मिलेगा हम लोगों का ए बी प्लस हम लोगों का एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मिल रहा है विद्यार्थी हम लोगों का। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, देखिए R2 से C1 में करेंगे, R2 से C1 में करेंगे तो क्या हम लोगों का मिल जाएगा, R2 से C1 में करेंगे तो ए बी प्लस एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कर लिया मल्टीप्लाई। अब किस में करेंगे हम लोग, C2 में करेंगे, R2 से C2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। तो ये हमारा सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हुआ। अब 2 क्वेश्चन हम लोगों का, हम आपको जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले हम लोगों का यहाँ पे कह रहा है कि एलएचएस को लेकर हम लोग चलेंगे, फिर आरएचएस को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले एलएचएस को लेकर हम लोग चलेंगे, फिर आरएचएस को लेकर चलेंगे। तो एलएचएस में हम लोगों का सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए इनवर्स।
ठीक है विद्यार्थी, हम लोग ए इनवर्स निकाल रहे हैं। पहले ए इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो इस R1 के अनुदिश इसका हम लोग प्रसरण करेंगे। तो आपको प्रश्न सभी पहले 1 को लेकर चलेंगे, तो हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 माइनस हम लोगों का 3। फिर क्या हो जाता है हमारा -1, आपको डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालने आता है, तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा 9 -1, और तीसरे 1 को लेकर चलेंगे तो 3 माइनस हम लोगों का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं हम लोग। तो 18 से 3 गया हम लोगों का 15, 9 में से 1 गया हमारा 8, 8 से 1 में गुना हुआ -8 हो गया, और 3 से 2 गया हम लोगों का 1 हो गया। कितना हो गया, ये हम लोगों का 8 हो रहा है, यानी कि बराबर में हम लोगों का 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स हम लोगों का निकल सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो ए है इसका हम लोग निकालते हैं क्या, कोफैक्टर। जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर विद्यार्थी, कोफैक्टर ऑफ ए। हम लोग सभी सदस्यों का कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कोफैक्टर निकालने के लिए विद्यार्थी आप थोड़ा सा आपकी कॉपी में जाइए, खूब सावधानी के साथ आप इसका कोफैक्टर आप निकालिए। तो जब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इस 1 का लेकर चलेंगे, तो 9 दूनी 18 माइनस 3 हम लोगों का कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे प्लस का साइन होता है हमारा। फिर इस 1 को लेकर चलेंगे तो ये लाइन हम लोगों को ढक जाएगा, तो 9 माइनस 3 6, लेकिन यहाँ -6 हो जाएगा। इस तरीके से सभी सदस्यों का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। अगर आपको कोफैक्टर नहीं निकालने आता है तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको समस्या होगी। तो सभी सदस्यों का विद्यार्थी हम लोग बारी बारी से कोफैक्टर इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। कोफैक्टर हम लोगों का निकल गया। अब कोफैक्टर हम लोग निकाल दिए, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका एडज्वाइंट निकालेंगे। तो एडज्वाइंट में हम लोग को पता है कि कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज कर दे। कोफैक्टर का जब हम लोग ट्रांसपोज कर दे तो ये हमारा नजर आएगा 15 माइनस 100 माइनस 1 -8 +8 और हम लोगों का 0, ये 1 -2 और ये हमारा हो गया 1। ये निकल गया इसका क्या, हमारा एडज्वाइंट। तो जब हम लोगों का एडज्वाइंट निकल गया विद्यार्थी, तो अब हम लोग क्या निकाल देंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे। तो ए इनवर्स के लिए हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। क्लियर है हमारा, ये फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा में इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे 1 बटा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोगों का 8 आया है, और एडज्वाइंट हम लोगों का निकला है 15 -8 और 1 -6 8 और -2 -1 0 और +1। ये हम लोगों का एडज्वाइंट निकला। एडज्वाइंट हम लोग निकाल चुके, ए इनवर्स निकल गया हमारा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी इनवर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बी इनवर्स के लिए विद्यार्थी हम लोगों का पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू बी का चाहिए। तो बी का इस डिटर्मिनेंट्स वैल्यू R1 का अनुदिश हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -4। फिर -5 को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस हम लोगों का 2। अब +3 को लेकर चलेंगे तो 6 माइनस हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो 6 - 1 हो गया तो कितना हो गया हमारा, 1 से 4 गया हम लोगों का -3, -3 यानी कि -6 हो गया हम लोगों का। ठीक है, -6 हो गया हमारा। फिर क्या हो गया, 3 से 2 गया 1, यानी कि ये -5 हो गया हमारा। 6 से गया 5 दिया हमारा 15 हो गया विद्यार्थी। क्लियर है हमारा, ये 15 हो गया। अब इन सबको हम लोग हिसाब जोड़ेंगे तो 6 5 11, 15 से 11 जाता है हम लोगों का +4 होगा, जो कि बराबर ये भी नहीं है हमारा क्या, 0 के। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से ए का कोफैक्टर हम लोग निकाले हैं उसी तरीके से बी का भी हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ बी। तो आप देखिए, जैसे हम लोग 2 का निकाले तो 2 एक एकम 1 2 दूनी 4, 1 से 4 के हम लोगों का -3। इसी तरीके से विद्यार्थी आप सभी सदस्यों का कोफैक्टर निकालिए, जो कि हमारा इस तरीके से हो जाएगा 1 -1 +1, और इधर हो जाएगा 7 5 और -13। कोफैक्टर हम लोगों का निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एडज्वाइंट बी बटे में हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोगों का 4 आया है, और एडज्वाइंट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे, तो -3 -1 और 5 हो जाएगा हमारा। फिर 1 -1 1 हो जाएगा हमारा, और फिर 7 5 और माइनस हम लोगों का 13 हो जाएगा। ये निकल गया क्या हम लोगों का बी इनवर्स। क्लियर है हमारा। अब हम लोगों से कह रहा है क्वेश्चन में कि चलिए ये तो हम लोगों का निकल गया इतना। अब हम लोग
इन दोनों का गुणा कर लेते हैं बाबू। बी इनवर्स और ए इनवर्स का हम लोग गुणा कर लेंगे। आपको बी इनवर्स दिखाई दे रहा है, बी इनवर्स हम लोगों का यहां पे निकला हुआ है, खूब समझदारी के साथ आप गुणा कीजिए। और ए इनवर्स विद्यार्थी हम लोगों का यहां पे निकला हुआ है, इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो पहले 1/4 और 1/8 का गुणा होगा तो 1 हम लोगों का 32 हो जाएगा। क्लियर हमारा हो जाएगा। अब हम लोग इस रो से कॉलम में हम लोग गुना करेंगे, पहले वाले रो से पहले वाले कॉलम में हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 15, यहाँ देखिए रफ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं -45, ये प्लस में हम लोगों का 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में कितना हो जाएगा हम लोगों का 5, 8 5 हम लोगों का हो गया 13। ठीक है, एक सेकंड विद्यार्थी, हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स का, रुक जाइए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको गलती बता रहे थे। यहाँ पे हम लोग गुना कैसे करेंगे, बी इनवर्स, बी से ए में हम लोगों को गुना करना है, तो बी से ए में करना है तो बी का रो और ए का कॉलम लेंगे, यानी कि 3 से हम लोग गुना करेंगे। हम लोग 3 से 15 में 15 3 45, ठीक है, -45 हो जाएगा हमारा, फिर -8 हो जाएगा हमारा, अब प्लस हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो ये सब मिला के हम लोगों का हो जाएगा माइनस में 58 विद्यार्थी। क्लियर है हमारा, कितना हो जाएगा माइनस में हम लोगों का 58। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, मतलब इन लोगों का आप अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिए समय देकर। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा हम लोगों का 2, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का -14, 0 6 आ जाएगा हम लोगों का। क्लियर है, और इधर हमारा आ जाएगा 82 -32, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जम के मल्टीप्लाई करना है, काफी समय देना है, तो जाके आपका बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा हमारा, इस तरीके से आ गया। और ये हम लोग एलएचएस लेकर चले हैं। जब आप आरएचएस को लेकर चलेंगे, यानी कि ए से बी का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इसका भी इसी तरीके से आपका निकलना चाहिए। तो चलिए ए से बी में मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया। ए से बी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, आरएचएस विद्यार्थी, आरएचएस। एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आरएचएस के लिए हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। चलिए आरएचएस, आरएचएस आपको दिखाई दे रहा है, तो आरएचएस के लिए हम लोगों को क्या करना है, मतलब ए और बी में हम लोगों को गुना करना है। तो ए और बी में हम लोग जब गुना करेंगे, आप रफ में जाके ए और बी का जब गुना करेंगे ए बी, तो विद्यार्थी हम लोगों का कितना आ जाएगा 6 8 6। आप रफ की कॉपी में गुना कर लीजिए, 11 13 और 10 गुना करना तो आपको आता ही होगा। अगर गुना करना आपको नहीं आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन को देखने का। ये हमारा निकल गया विद्यार्थी ए बी, एक मैट्रिक्स निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। जैसे अभी तक ऊपर के क्वेश्चंस को निकाले हैं, तो हम लोगों का ये वाला आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको इसको दिखाते हैं। इस समीकरण को हम लोगों को हल करना है विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 3 चीज मानेंगे। एक हम लोग ए वेक्टर मानेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया, मोटा कर लेते हैं। तो ए बराबर हम लोग इसमें से चुनेंगे विद्यार्थी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ए हमारा 1 1 1, इस तरीके से ए हमारा चुन लिया जाएगा। 2 1 -3 और 3 -2 और 1 हो गया हमारा ए। फिर हम लोग x बराबर चुनेंगे, जो इसमें हम लोगों का x y और z है, उसको हम लोग x बोलेंगे। और ठीक है, और b बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा इधर लिखा है 6 -5 और 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग a का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे, r1 के ही अनुदिश हम लोग प्रसरण करेंगे तो 1, फिर माइनस हम लोगों का 6 हो जाएगा विद्यार्थी। इस तरीके से डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आपको निकालने आता ही होगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा हम लोगों का, दूसरे वाले को लेकर चलेंगे, -1 हो जाएगा हमारा, 2 प्लस हम लोगों का 9 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा हमारा। इस तीसरे को लेकर चलेंगे, -4 -3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 से 6 गया हम लोगों का -5, 9 2 11, माइनस हम लोगों का 11 और ये हमारा -7, जो कि सब मिला के हम लोगों को हो रहा है -23।
जो कि हम लोगों का 0 के बराबर हम लोगों का नहीं यानी कि निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a का कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। a का क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे तो जैसे इस 1 का क्या हो जाएगा, इसको ढक लेंगे हम लोग, तो कोफैक्टर इधर हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, a का कोफैक्टर -5 हो गया हमारा। फिर हमारा इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हम लोगों का विद्यार्थी 11 हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस में हम लोगों का 7 हो जाएगा। सबका हम लोग बारी बारी से कोफैक्टर निकालेंगे, माइनस में 7 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब इस 2 का निकालेंगे तो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3 -2 और 5 हो जाएगा हमारा। किसी का भी कोफैक्टर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को इस 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो हम लोग इस रो और इस कॉलम को हम लोग ढक लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का प्लस का साइन हो जाएगा तो -3 -1 -4 हो रहा है हमारा। ठीक है, ये -4 हो गया। इसी तरीके से सभी सदस्यों का बारी बारी से हम लोग निकालेंगे, तो जो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, कोफैक्टर निकल गया। अब हम लोगों को विद्यार्थी निकालना है ए इनवर्स, जिसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम लोगों का -23 है, और एडज्वाइंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा -5 -11 और -7। हम लोगों का क्या है कि ये जो हमारा रो है उसको कॉलम में बदल दिए। इसी तरीके से सभी रो को कॉलम में बदलेंगे तो -3 -2 और 5 हो जाएगा, -4 5 और माइनस हम लोगों का 1 हो जाएगा। हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ए इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन जबकि हम लोगों से प्रश्न में इस x का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इस x y z का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब क्या कि फॉर्मूला हो जाता है हमारा कि x बराबर हम लोगों का ए इनवर्स बी विद्यार्थी। तो चलिए x बराबर हम लोग निकालते हैं, तो x को हम लोग x y z बोल सकते हैं हम लोग। ए इनवर्स हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, इसको लिख लेते हैं 1/-23। क्या है हमारा, -5 -3 और -4। ठीक है, -11 -2 और 5 -7 5 और -1 है हम लोगों का ए इनवर्स। इसमें हम लोग गुना करने वाले हैं बी से। बी हम लोगों का यहां पे लिखा हुआ है, क्या है हमारा 6 -5 और हम लोगों का 2 लिखा हुआ है विद्यार्थी। क्लियर। अब इनका विद्यार्थी जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए ये 1 में -23 हम लोगों का बना रहेगा, और इन लोगों का गुणा करते हैं तो 6 5 -30 प्लस में हम लोगों का 15 और कितना हो जाएगा, माइनस हम लोगों का 8 हो जाएगा। क्लियर, ऐसा हो जाएगा हमारा। दूसरे वाले के विद्यार्थी हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 66 हम लोगों का, प्लस हम लोगों का हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा हम लोगों का 10। जब इसका गुना करते हैं तो 67 हम लोगों का 42 माइनस हम लोगों का 25 और माइनस हम लोगों का 2 हो गया विद्यार्थी। जब 2 हो गया हमारा तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये हमारा x y और हम लोगों का z। और इसको देखिए आप 1 में -23 और इन सबको आप जोड़ लीजिए, 30 8 38, 15 से 38 हम लोग घटाते हैं तो माइनस हम लोगों का 23 आता है। और ये देखिए 10 10 20 20 से 66 को लेकर जाते हैं तो माइनस हम लोगों का 46 आता है विद्यार्थी। और 25 2 27 से 27 से 42 को हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 9 69 -69 हो जाएगा विद्यार्थी। इन सब में हम लोग -23 से हम लोग भागा देंगे, यहाँ पे हम लोगों का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम लोगों का 3 आएगा। यानी कि हम लोग तुलना करें तो x का वैल्यू हम लोगों का 1, y का वैल्यू हम लोगों का 2 और z का वैल्यू हम लोगों का 3। यही इसका आंसर हो गया। और इतना ही प्रश्न आज तक हम लोगों से मैट्रिक्स में क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो हमने सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।